बिजली की तलब बढ़ गई। पीक आवर्स में रोजाना 1.25 घंटे लोड शेडिंग होगी। शेड्यूल जारी। पावर डिवीजन एलामिया के मुताबिक इस इकदाम से महंगे ईंधन का इस्तेमाल कम और कीमत में मुमकिन इजाफा रोकना है। बिजली की कीमत में 80 पैसे फी यूनिट इजाफे और इजाफी लोड मैनेजमेंट को रोक दिया गया। फ्रंस ऑयल का इस्तेमाल महदूद करने के बावजूद ₹1.5 फी यूनिट इजाफे के लिए तैयार रहना होगा। जरूरियात को पूरा करने के लिए महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में खातिर खा इजाफा हो सकता है। बर वक्त इक़दाम न होते तो 5 से 6 रुपए फी यूनिट इजाफे का मौजब बनते। मशरक़ वस्ता तनाज़े में आइंदा क्या होगा, इसका फैसला ईरान के हाथ में है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा, ईरान की जो टीम इस्लामाबाद में मौजूद थी वो मुआहिदा करने की पोजीशन में नहीं थी। उन्हें तेहरान जाकर सुप्रीम लीडर या किसी और आला अथॉरिटी से शराइत की मंजूरी लेना थी। अब मुज़ाकरात नाकाम हुए। अब गेंद मुकम्मल तौर पर ईरान के कोर्ट पे है। ईरान ही तय करेंगे कि क्या होने वाला है। हमने काफी पेशरफ्त की है। ये पहली बार था कि ईरानी और अमेरिकी हुकूमत ने आला सतह पर मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत मस्बत समत में आगे बढ़ रही है। ईरान कभी भी जोरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हमारी तमाम रेड लाइन से इसी बुनियादी असूल पर निकलती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ईरान अहम तजारती गुजरगाह अपने हुर्मस को खोलने के हवाले से भी मस्बत पेशरफ्त करेगा। खिते में कशीदगी में कमी और आलमी तजारत को सहूलत मिलेगी। बेहतरीन सालसी पर अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफारती काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ। दोनों रहनुमाओं ने बेहतरीन मेजबानी और आला क़यादत का मुजाहिरा किया। हमारे और ईरान के दरमियान सालसी कराने में हकीकी क़यादत और मुदबराना सलाहियत का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान की सालसी में अहम सफारती पेशरफ्त सामने आई। ईरान ने जौहरी सरगर्मियां 5 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज दे दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका 20 साल की मुअत्तली पर इसरार कर रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मुख्तलिफ तजावीज़ का तबादला ख्याल किया गया, तहम दोनों फ्रीकेन किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के वफूद मुज़ाकरात के लिए चंद रोज में दोबारा बैठ सकते हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौरा इस हफ्ते या अगले हफ्ते के आगाज में हो सकता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कैनेडियन हममनसब से राब्ता। अमेरिका ईरान बातचीत समेत हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी पर तमाम फ़िक्र की जानिब से अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान का मुज़ाकरात और सफारतकारी की हमायत जारी रखने के अज़्म का इहादा। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। आपने हुर्मस दुनिया की जरूरत, किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं दे सकते। सदर ट्रंप की मीडिया टॉक। कहा, ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से डील चाहते हैं। अमेरिकी वफ्द ने अच्छे, ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। तेहरान के साथ बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था। यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका। ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। अपने हुर्मस की नाकाबंदी शुरू कर दी गई। ईरानी जहाज हमारी नाकाबंदी के करीब भी आए तो तबाह कर देंगे। ईरानी बहरिया समंदर की तह में जा चुकी है। ईरान के 158 जहाज डुबो दिए गए। दुनिया के बहुत से ममालिक इस वक्त तेल लेने के लिए अमेरिका आ रहे हैं। अमेरिका ने अपना हुर्मस की नाकाबंदी कर ली। जहाजों की आमदोरफ्त में खलल। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है, बगैर इजाजत दाखिल होने या निकलने वाले किसी भी जहाज को रोका, मोड़ा या कब्जे में लिया जाएगा। अमेरिकी वज़ीर जंग ने कहा नाके बंदर के दौरान मज़ाहमत ईरान के लिए दानिशमंदाना इक़दाम साबित नहीं होगा। ईरान की फ़िज़ाई हदूद हमारी मुकम्मल गिरफ्त में है। सदर ट्रंप ईरान को मुकम्मल मफलूज कर सकते हैं। आपना हुर्मस में किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत बहरान को बढ़ा से देगी। ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है कि अपना हुर्मस में बैरूनी ताकतों की फौजी मुदाखलत आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। ईरानी फौज ने खुले समंदर में जहाजों पर अमरीकी पाबंदियों को कज़ाकी करार देते हुए खबरदार किया कि ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खलीज की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरानी फौज ने अमेरिका और इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा, दुश्मन को खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर कर देंगे। अल कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि खित्ते में मज़ाहमती महाज मजबूत है। मज़ाहमती महाज पूरे खित्ते में मजबूत और मौसर अंदाज में मौजूद है और दुश्मनों का इंतजार कर रहा है। चीनी
वजीर खारजा ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी बहुत कमजोर है। अरब मीडिया के मुताबिक चीनी वजीर खारजा वांग शी ने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो ऐसे किसी भी इकदाम की सख्ती से मुखालफत करे जिससे जंगबंदी कमजोर हो और तनाव से बढ़ने का खदशा हो। चीन तनाज़ात के हल में पाकिस्तान के असीम किरदार को तहसीन की निगाह से देखता है। चीनी दफ्तर खारजा का कहना है कि मुस्तकिल जंगबंदी ही मसले का बेहतरीन हल है। अब न हुर्मुज़ की नाकाबंदी से टेंशन बढ़ेगी। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। मार्के हक के दौरान एयर फोर्सेस ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF अकेडमी रसालपुर में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद देते हुए कहा, पाक फजाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लैस एक मजबूत फोर्स है। पाक फजाइया ने मार्के हक के दौरान साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी अपनी महारत का लोहा मनवाया। पाक बेरिया मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा में अहम किरदार अदा कर रही है। ईरान और अमेरिका के तनाज़ुर अपना हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासिर हुई। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों से मशरक़ वस्ता में जंगबंदी मुमकिन हुई। PAF अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। एयर चीफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी तकरीब में शरीक थे। नेवल चीफ ने परेड का मुआयना किया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौका पर शुरा ने मिलकर कौमी तराना भी पढ़ा। मेहमान खुसूसी ने कैडेट्स में एहसास तकसीम किए। तकरीब के आखिर में पाक फजाइया के तैयारों का फ्लाई पास का शानदार मुजाहिरा। फजाइया के लड़ाका तैयारों ने जंग महारत का शानदार मुजाहिरा करके शुरा को वर्तह हैरियत में डाल दिया। जो पाकिस्तान को नाकाम करने की कोशिश करते हैं वो नाकामी से ही तो चार है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हर जगह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बात हो रही है। अमेरिका और ईरान को एक मेज पर लाना आसान काम नहीं था। अभी कोई मुआहिदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा होगा।